हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट माइनिंग एकेडमी। सब मेरे सभी माइनिंग इंजीनियर्स को इस चैनल पे स्वागत करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग जैसे कि बताए थे कि डस्ट के बारे में, एयरबोर्न डस्ट क्या होता है, रेस्पिरेबल डस्ट क्या होता है, उनका साइज़ क्या होता है, हर चीज़ अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया था। उस वीडियो में जो चीज़ छूट गया था वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर। यहाँ इंस्पेक्टर का मतलब है कि जो डस्ट का जो इंस्पेक्शन करते हैं, डस्ट इंचार्ज, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर इंस्पेक्टर जो है, डस्ट इंचार्ज जो है, वो इंस्पेक्शन करेंगे तो डस्ट में क्या क्या इंस्पेक्शन करेंगे, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि पानी का छिड़काव, वाटर स्प्रेइंग, और भी कितना करेंगे, वो हर चीज़ डिटेल्स इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और डस्ट प्लान क्या होता है, ये सबसे ज़रूरी पार्ट है। तो इसमें भी बहुत सारा कुछ होता है। जैसे डस्टिंग जोन में बांटते हैं, डस्टिंग जोन का जो पैरामीटर्स है, साइज क्या है, वो सारा कुछ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। वाटर स्प्रेइंग रिगार्डिंग कोल माइन रेगुलेशन 2017, वाटर स्प्रेइंग से रिलेटेड जो कोल माइन रेगुलेशन में जो प्रोविज़न है वो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। डस्ट सैम्पलिंग मेथड जो कि छूट गया था पिछले वीडियो में, उसको हम लोग अच्छी तरह से इसमें देख लेंगे। फिर डस्टिंग जोन जो है वो, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे कि डस्टिंग जोन जो है वो डस्ट प्लान में बनाया जाता है। तो ये होता क्या है, इस चीज़ को अच्छी तरह से जानेंगे। और एक ज़रूरी बात कि ये भी जो भी है, ये पीपीटी पीडीएफ, इसको हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, तो जैसे कि आप लोग को सुविधा हो। तो ठीक है, वीडियो पे, चैनल पे बने रहें, लास्ट तक वीडियो को देखें। उम्मीद करते हैं कि सारा चीज़ अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे है क्वालिफ़िकेशन ऑफ डस्ट इंचार्ज जो बनेंगे उनका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो इनका क्वालिफ़िकेशन जो है वो डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए, नहीं तो ओवरमैन होना चाहिए। इन दोनों में से दोनों चलेगा, या तो आप ओवरमैन हो या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियर हो, तो आप डस्ट इंचार्ज बन सकते हैं। आगे इसका एक्सपीरियंस की बात करेंगे कि डस्ट इंचार्ज का जो एक्सपीरियंस है वो कितना होना चाहिए। वो 3 साल ओवरमैन के पोस्ट पे होना चाहिए, और 3 साल होना चाहिए। साथ ही साथ 1 साल जो है वो, कम से कम 1 साल, एटलीस्ट 1 ईयर जो है, ये सेम माइंस में होना चाहिए जिस माइंस का इनको डस्ट इंचार्ज बनना है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोशिश करें कि जल्दी जल्दी थोड़ा कवर हो जाए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इंस्पेक्शन रिलेटेड टू डस्ट में हम लोग क्या क्या इंस्पेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट हो गया है, जो कि रूफ साइड और फ्लोर जो है वो, उसको अच्छी तरह से धो लेना होता है 60 मीटर के दायरे में, मतलब फेस से 60 मीटर तक इसको रेडियस में इसको अच्छी तरह से धो लेना था। ये रेगुलेशन 143 में दिया गया है। और वाटर स्प्रेइंग जो है वो कितना होना चाहिए, वाटर स्प्रेइंग कितना करना चाहिए, ये इससे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे भी पूछा जाता है। तो ये जो है, जैसे कि कोयला के वजन है, कोयला का कुछ वजन है, तो कोयला का वजन में 30% से ज़्यादा वाटर होना चाहिए। इतना स्प्रेइंग करना है, वाटर स्प्रेइंग करना है कि कोयला के वजन से 30%, कोयला का वजन में 30% जो है वो वाटर हो। तो ये भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया। और वाटर स्प्रेइंग करना है तो वाटर जो स्प्रे करेंगे उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, उसका प्रेशर होना चाहिए 75 psi यूनिट होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि psi का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना है पाउंड पर स्क्वायर इंच। और अगर पूछा जाएगा कि वाटर स्प्रेइंग का जो प्रेशर कितना होना चाहिए, तो वो 75 psi। फिर से बता दें कि जो भी ये नोट्स है वो हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप लोग को मिल जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनिंग प्लांट स्क्रीनिंग प्लांट क्या होता है। स्क्रीनिंग प्लांट जो है वो कोयला को तोड़ने का काम करता है, मतलब जो भी कोयला है वो अलग अलग साइज में उसको तोड़ता है, क्योंकि जो कोयला खरीदने वाले जो कंपनी होते हैं
तो उनको अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है कि हमको इतना साइज़ का कोयला चाहिए। तो उसके लिए एक स्क्रीनिंग प्लांट होता है, वो कोयला को तोड़ते हैं, उसमें एक छलनी लगा हुआ था जिसमें छन के अलग अलग साइज़ का कोयला अलग अलग कंटेनर में वो चला जाता है। तो ये जो स्क्रीनिंग प्लांट है, ये खदान के जो माउथ होते हैं, जैसे कि ये एक शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है। तो शाफ्ट के 80 मीटर के रेडियस में 80 मीटर के रेडियस में कोई भी स्क्रीनिंग प्लांट नहीं बनाया जाएगा। शाफ्ट के 80 मीटर के रेडियस में कोई भी स्क्रीनिंग प्लांट नहीं बनाया जाएगा। और साथ ही साथ अगर इंक्लाइन हो, अगर सीढ़ी मुहान वाला खाद हो, तो इंक्लाइन के केस में इंक्लाइन के जो इनटेक एयरवेज है, रोडवेज है, इनटेक एयरवेज है, तो उसके माउथ से 80 मीटर के रेडियस में स्क्रीनिंग प्लांट नहीं बनाया जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। डस्ट फॉर्मेशन ड्यू टू रनिंग ऑफ मशीनरी। अंडरग्राउंड में क्या होता है कि बहुत सारे मशीनरी चलते हैं, जैसे ड्रिल हो गया, ब्लास्टिंग करने के से पहले हम लोग जो ड्रिल करते हैं वो हो गया, साथ ही कंटिन्यूस माइनर हो गया, शटल कार हो गया, और भी बहुत सारे मशीनरी होते हैं तो चलते हैं जो, तो उनसे जो डस्ट फॉर्मेशन होते हैं, तो अगर फॉर्मेशन में कब हम लोग उस मशीनरी को बंद कर देते हैं, तो इसके लिए प्रोविज़न है कि परमिसिबल लिमिट, जो पिछले क्लास में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया था कि परमिसिबल लिमिट डस्ट का क्या होता है। तो अगर किसी भी जहाँ पे वैसे जगह जहाँ पे मशीन चल रहा हो, उस जगह पे अगर परमिसिबल लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तो हम लोग उस मशीन को बंद कर देंगे और तुरंत वहाँ पे उस डस्ट को कंट्रोल करने का उपाय करेंगे। साथ ही साथ अगर जहाँ पे मशीन चल रहा हो, जिस जगह पे, उस जगह पे हम लोग लगातार 7 शिफ्ट में सैंपल लेंगे, 7 शिफ्ट में सैंपल लेंगे, उस सैंपल को टेस्ट किया जाएगा। और अगर 7 में से 5 सैंपल अगर परमिसिबल लिमिट से 1.5 गुना निकल जाए, तो वहाँ पे तुरंत हम लोग मशीन को बंद कर देंगे और डस्ट कंट्रोल का उपाय करेंगे। तो ये तो हो गया कि डस्ट फॉर्मेशन ड्यू टू रनिंग ऑफ मशीनरी, ये चीज़ क्लियर हो गया बहुत अच्छी तरह से, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब जो सबसे ज़रूरी पार्ट है वो है डस्ट प्लान। डस्ट प्लान क्या होता है? तो डस्ट प्लान एक प्लान होता है। प्लान मतलब एक नक्शा टाइप का होता है, उसमें डस्ट से रिलेटेड हर चीज़ इंडिकेट किया जाता है उसमें। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ की एक छोटा सा प्लान बनाया है हम। तो इसमें प्लान में ये जो है प्लान में, हाँ, तो ये जो है वो इनटेक एयरवेज है, और ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया, ये फेस हो गया। तो ये वाला जो फेस है ये लास्ट फेस है, मतलब आखिरी फेस है, और आखिरी फेस का ये जो है ये रिटर्न एयरवेज है, आखिरी फेस का ये रिटर्न एयरवेज है। तो इसमें प्रोविज़न है कि जो लास्ट फेस का जो रिटर्न एयरवेज है, तो इसमें हम लोग 200 मीटर तक डस्टिंग जोन में बांटेंगे। तो ये 200 मीटर तक डस्टिंग जोन में बांटें। फिर आगे ये भी बोला गया है कि इसको कम से कम तीन सब जोन में बांटेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम दिखाने का कोशिश किए हैं, ये हुआ, ये सब जोन है। तो सब जोन का जो 3 सब जोन में बांटना है, और एक सब जोन जो है वो 50 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोविज़न है CMR में। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कि विदिन 20 मीटर ऑफ एवरी रिटर्न एयरवेज ऑफ लास्ट वर्किंग फेस, जो लास्ट फेस है, फेस चल रहा हो, उसका जो रिटर्न है उसमें 200 मीटर तक डस्टिंग जोन में बांटना है। और साथ ही साथ हर एक हॉलेज घर में
डस्टिंग जोन में बांटना है, हर एक ट्रेवलिंग रोडवेज में बांटना है और हर एक कन्वेयर रोडवेज में बांटना है। तो ये सब जगह को अच्छी तरह से डस्टिंग जोन में बांट के और ये प्लान में दिखाना होता है। और डस्टिंग जोन जो है वो मैक्सिमम 150 मीटर का होता है। एक मतलब 3 सब जोन में बांटना होता है। एक सब जोन का जो क्या बोलते हैं लेंथ है वो नॉट मोर देन 50 मीटर होता है। मतलब एक जो सब जोन है वहाँ पे जोन 1, 2, 3 जो दिखाए थे, तो एक जोन का जो लेंथ है वो 50 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। डस्ट प्लान जो है वो 1:2000 के RF में बनाया जाता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कम क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि डस्टिंग जोन जो है वो बहुत बड़ा एरिया है और उसमें हर चीज़ को दिखाना पॉसिबल नहीं होगा अगर छोटा कर दिया जाएगा तो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को दिखाया जा सके इसलिए 1:2000 का स्केल में RF में बनाया जाता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ डस्ट सैम्पलिंग, टाइप ऑफ जो डस्ट सैम्पलिंग है क्या क्या है वो बेसिकली 2 तरह का होता है। एक होता है स्ट्रिप सैम्पलिंग, एक होता है स्पॉट सैम्पलिंग। इसको हम लोग, इसका जो डिटेल्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसमें जो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसको अच्छी तरह से जानेंगे। साथ ही और एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि वाटर स्प्रेइंग रिगार्डिंग प्रोविज़न अंडर CMR 2017, वाटर स्प्रेइंग से रिलेटेड रेगुलेशन जो भी प्रावधान दिया गया है वो अच्छी तरह से एक टेबल बना के हम यहाँ पे शो कर दिए हैं। तो इसमें है कि रेगुलेशन 46 माने ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर। वेंटिलेशन ऑफिसर को 90 मीटर के रेडियस में, फेस से 90 मीटर के रेडियस में अच्छी तरह से वाटर स्प्रे करना है। और वाटर स्प्रे करने का जो मेन पर्पस है वो है फॉर डस्ट सप्रेशन, मतलब डस्ट अच्छी तरह से बैठ जाए उसलिए अच्छी तरह से स्प्रे करना है। और ये किनको करना है या करवाना है, वो वेंटिलेशन ऑफिसर को करवाना है। तो रेगुलेशन 46 में ये चीज़ पूछा जा सकता है। ये जो टेबल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे अगर क्वेश्चन आते ही आते हैं और बनेंगे भी, बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर रेगुलेशन 143 डस्ट से सावधानियाँ, इसमें क्या करना है, वॉश करना होता है, पूरी पानी से अच्छे से धो देना होता है। ये करने का जिम्मेदारी किनको होता है, ये डस्ट इंचार्ज को जिम्मेदारी होता है। वो फेस से 60 मीटर तक इसको अच्छी तरह से पानी से धो देना होता है। और इनका करने का पर्पस ये है कि डस्ट का जो जमावट है वो ना हो। आगे हम लोग देखते हैं रेगुलेशन 197 में। 197 में इसका जो स्प्रे करना होता है फेस से 18 मीटर की दूरी तक। ये करने का जिम्मेदारी किनका होता है या करवाने का जिम्मेदारी किनका होता है, वो है शॉट फायरर का काम है। तो इनका करने का पर्पस ये है, जब भी सॉलिड ब्लास्टिंग करते हैं तो ब्लास्टिंग से पहले हम लोग 18 मीटर के रेडियस में हम लोग अच्छी तरह से पानी स्प्रे करते हैं पहले। तो कहीं किन्हीं को कन्फ्यूज़न होगा कि सर ये तो 20 मीटर का रेडियस 20 मीटर के दायरे में हम लोग स्प्रे करते हैं। तो इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो 20 मीटर जो आप लोग पढ़े होंगे वो सर्कुलर में दिया गया है 20 मीटर, और सर्कुलर जो है वो 2017 से पहले लागू हुआ था वो सर्कुलर। तो और 2017 से पहले लागू हुआ था, और 2017 में रेगुलेशन में अपडेट किया गया है कि 18 मीटर के दायरे में अच्छी तरह से वाटर स्प्रे करना है। तो जो बाद में आया है, जो अपडेटेड है, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। 20 मीटर अगर आप लोग मार के आते हैं तो 20 मीटर जो है वो गलत हो जाएगा, इसलिए 18 मीटर को ही मान के चलना है और 18 मीटर ही मार के आना है टिक। तो ये हो गया। और दूसरा है 205 रेगुलेशन में अच्छी तरह से वॉश करना है। और ये फेस से 1.2 मीटर तक अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। कब करना है, इसका पर्पस क्या है, जब भी ब्लास्टिंग हो जाए, ब्लास्टिंग होने के बाद मिसफायर चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग 1.2 मीटर तक फेस को अच्छी तरह से धो लेना है।
उसके बाद हम लोग मिस फायर चेक करेंगे। ये करने का और क्या करवाने का जिम्मेदारी किनका है? ये शॉर्ट फायरर का है। तो आज का वीडियो इतना ही था, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज को जो छूट गया था टाइप ऑफ डस्ट सैम्पलिंग, जो कि स्ट्रिप और स्पॉट सैम्पलिंग था। तो इस चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग अगले वीडियो में हम लोग स्टोन डस्ट बैरियर को भी देखेंगे। ये बहुत लंबा है, इसलिए दो टॉपिक पे हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो स्टोन डस्ट बैरियर का हर चीज़ अच्छी तरह से देखा जाएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ कहाँ स्टोन डस्ट बैरियर होना चाहिए, उनमें कितना वेट होना चाहिए, हेवी लाइट, सब चीज़ सारा कुछ पढ़ना है और हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। अगर तब तक के लिए अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये वीडियो जो है ये अपलोड कर दिया जाएगा, इसका दूसरा वीडियो जो बना के। तो थैंक यू।